हेलो स्टूडेंट्स। आज नया क्वेश्चन स्क्वायर रूट्स को ही कंटिन्यू करते हुए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अभी तक हमने डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट करने सीखे, तो इससे हम ये करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2.56, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 256/100। ठीक है जी, ये डेसिमल मैंने हटा दिया। मेरी प्रीवियस वीडियो में एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसिस में आप इसको पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई हुई है मैंने। ठीक है जी, अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 × 1600 किसका होता है, 10 × 10। तो इसमें से पेयर ये 1 निकलेगा और ये बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाहर 16/10, तो ये क्या आ जाएगा 1.6। वैसे तो स्टूडेंट्स इसका जो स्टार्टिंग वाली प्राइमरी क्लासेस हैं, अपर हायर क्लासेस हैं, उसके अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ाया जाता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्टकट मेथड के लिए यही मैं सजेस्ट करूँगा, आप इसी तरह इसको सॉल्व करें। हाँ, कहीं पे आपको स्क्वायर रूट का नहीं पता है, फिर आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7.29। ठीक है जी, इसको कैसे लिखेंगे हम, 729/100। ठीक है जी, तो आपको पता है 729 किसका होता है, 27 का, तो ये हो जाएगा 27/10। तो ये कितना आ जाएगा 2.7। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 51.84। अब मुझे इसका याद नहीं है, तो मुझे इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 5184। ठीक है जी, ये इवन है तो सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 4, 1 कैरी 11 हो गया, 5, फिर 1 कैरी कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पे 2। ठीक है जी, नेक्स्ट 2 1 2 1 कैरी 9 और ये 6। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1 कैरी 8। ठीक है जी, नेक्स्ट अगेन 2 से जाएगा बिकॉज इट इज़ इवन, 2 3 2 4। ठीक है जी, नेक्स्ट अगेन 1 6 एंड 2, नेक्स्ट अगेन 2 8 1। अब देखिए यहाँ पे या तो आप फर्दर इसको 3 3 से कर सकते हैं, बट जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो क्योंकि टाइम की कमी होती है एग्जाम्स में, तो मैं सीधा यहाँ पे 9 × 9 कर सकता हूँ। ठीक है जी, बट हाँ, जब आपने एलसीएम वगैरह उसके अंदर 3 नंबर्स होते हैं, 4 नंबर्स होते हैं, तब आपने पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। देखिए यहाँ पे एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये और एक ये। दैट मीन्स आई कैन राइट 51.84 एज, ठीक है जी, 2 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 इंटू 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय, मैंने इसका ये पॉइंट हटा दिया क्योंकि यहाँ मैंने 51.84 लिखा, 5184 लिखा था, यहाँ क्या हो जाएगा 100। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप इसको सिंगल सिंगल पेयर बाहर निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2⁻3 कितना होता है वो 8 इंटू 9 का एक सिंगल निकालेंगे 9 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। तो 8 9 जा कितना होता है स्टूडेंट 72 डिवाइड बाई 10 इज 7.2। तो दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ 7.2। ठीक है जी, मोस्टली स्टूडेंट गलती कर देते हैं 5184 निकाल के इसको क्या लिख देते हैं 72। दिस इज़ रॉन्ग। इन ऑप्शंस यू हैव टू करेक्ट इट बिकॉज यहाँ पे पॉइंट डेसिमल है, 2 पॉइंट्स बाद आपने नीचे 100 लाना है डिनोमिनेटर में और उसका भी स्क्वायर रूट करके ऐसे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। मोस्टली क्या होता है जेरी टाइप में ऐसे ही क्वेश्चंस में ऐसी वैल्यूज़ लिखी होती हैं कि जिससे स्टूडेंट्स को गलती लगे, इसलिए आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ऐसा कोई एरर आप ना करें। फिर बच्चे कहते हैं कि सर हम तो सही करके आए थे, गलत हो गया, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 42.25। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको 42,225 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। पहले देखिए यहाँ 5 है तो मैं 5 से स्टार्ट करूँगा। 5 8 सा, फिर 2 कैरी 22, 4 2 कैरी 25 और 5 5 जा 25। अगेन ये जो मैं ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन करता हूँ, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं बीच बीच में एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। 5 1 जा 3 कैरी 34, 6 देन 45, कितना हो जाएगा 5 9 जा। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब यहाँ पे ऐसा कोई आ जाए जो प्राइम नंबर का स्क्वायर हो तो आपको याद रखना है, इसलिए मैंने 1 to 100 के प्राइम नंबर्स के स्क्वायर आपको लिखवा दिए थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 × 13। ठीक है जी, तो दैट मीन्स 1 पेयर आपका ये बना, सेकेंड पेयर इज दिस, सो इसका स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा 13 × 5 डिवाइड बाई 10। कैसे 10, क्योंकि जब मैं इसका ये हटाऊँगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज़ लाइक दिस, मैंने इसका सिंगल पेयर बाहर निकाल दिया और 10 का 100 का क्या कर दिया स्क्वायर रूट करके 10। तो आगे
13 इंटू 5 कितना होता है शाबाश 50 और ये 65 डिवाइड बाय 10 तो कितना हो जाएगा ये 6.5। ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 31.36 अगेन 3136 मैंने लिख दिया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा 2 से, यहाँ क्या आ जाएगा 1 कैरी 5 देन 1 अगेन कैरी 13 6 तो ठीक है 2 7 2 जा 14 फिर यहाँ पे 1 कैरी 16 कितना हो जाएगा 8 देन कोई कैरी नहीं है यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा नेक्स्ट अगेन 2 3 जा 6 1 कैरी 18 9 से जाएगा फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगेन 2 1 9 देन 12 6 तो यहाँ क्या आ जाएगा 14 इंटू 14। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे ये सिंगल पेयर निकाल देंगे, यहाँ से आप इसको 100 कर देंगे। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 2 जा कितना होता है देखिए यहाँ पे एक पेयर निकलेगा, यहाँ एक और एक सिंगल 14 2 जा 28 2 जा 56। ठीक है तो 56 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 56 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 सो दिस इज 5.6। ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर आल्सो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले तो हमने एस्टिमेट करना है, जैसे मैंने एस्टिमेशन सिखाया है स्क्वायर रूट्स में। तो ये देखिए 20 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 400। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका देखिए 23 का स्क्वायर, आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था 23 का स्क्वायर इज़ 5 to 9 सो दैट मीन्स 23 का स्क्वायर कितना बड़ा है इससे बाय 4 नंबर्स। तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें अगर आप 4 ऐड कर दें तो ये 529 बन जाएगा एंड देन इट वुड बिकम द स्क्वायर ऑफ 23। सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दैट 4 मस्ट बी एडिड टू दिस नंबर टू गेट द स्क्वायर ऑफ 23। ठीक है। अब जब ये पता चल जाए आपको तो आपने एक इससे लेस वाला 23 से एक लेस का स्क्वायर ले लेना है, या आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कम्स आउट टू बी 48। ठीक है जी। अब ये आ गया सब्ट्रैक्शन का पार्ट। अब देखिए 484 में 16 प्लस किए तो 500 फिर 25 फिर कितना हो जाता है ये 16 और 25 कितना हो गया 6 5 11 2 3 4। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे ये आ गया आपका +4 एडिड का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस नंबर में से -41 करें अगर तो दैट मीन्स आई वुड गेट 484। ठीक है जी। एंड दैट वुड बी द स्क्वायर ऑफ 22। सो ये क्वेश्चन का इस पार्ट के लिए क्या कहना है दैट 4 मस्ट बी क्या added to this number to get 529 to get the square of 23 and 41 must be subtracted to get 484 so as to get the square of 22। ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट 1750 सबसे आपने एस्टिमेट लगाना है पहले कि किसके नज़दीक है। तो मैं जब एस्टिमेट लगाता हूँ मैं देखता हूँ 40 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4 4 जा 16 और ये 10 का स्क्वायर 1600। नेक्स्ट मैं कैलकुलेट करूँगा 41 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 1681। तो इट इज़ समवट लेस देन दैट, तो मेरे को एक नेक्स्ट अपर ट्राई करना है दैट कम्स आउट टू बी 42 का स्क्वायर दैट इज़ 1764। ठीक है जी। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब देखिए 42 का स्क्वायर इससे कितना बड़ा है, देखिए यहाँ पे 1750 है और यहाँ पे क्या है 1764। तो यहाँ पे मैं मतलब इसमें क्या ऐड करूँगा शाबाश, इसमें मैं ऐड करूँगा +14 सो एज टू गेट दिस नंबर विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 42। सो दैट मीन्स दिस इज एडिड पार्ट। नाउ दिस इज 1681 तो ये इससे लेस है तो यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी। तो इसमें से कितना लेस करूँगा शाबाश 81 और ये हो जाएगा 19 और 50 कितना हो जाता है 69। तो यहाँ लिख दूँगा -69। सो दैट मीन्स दैट for making it a perfect square I must add 14 to get 1764 so as to get the square of 42 and for getting 1750 I have to subtract 69 to get the number 1681 which is square of 41। ठीक है। तो ऐड 14 करेंगे और सब्ट्रैक्ट 69 करेंगे और ये दोनों ही तरफ से क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 6412 यहाँ 64 तो 6412 देखते ही मेरे को क्लियर हो गया कि ये 80 का स्क्वायर किसके बराबर होगा
6400, ठीक है जी, फर्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 81 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6561, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए 6412 से कितना कम है 6400, 12, तो मैं माइनस लिख दूंगा, 12 माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसमें से माइनस, इसमें ऐड करेंगे, ये क्या ऐड करेंगे इसमें, शाबाश, तो इसके लिए आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ +149। So that means I have to add 149 to get this, which is square of 81. I have to subtract 12 to get 6400, which is square of 80. Okay students, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 1825। इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे मैंने 42 का स्क्वायर निकाला है 1764। तो पहले तो ये इसके नज़दीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। नेक्स्ट मेरा टास्क है, क्योंकि ये इससे लेस देन है, तो इससे एक अपर नंबर का मेरे को स्क्वायर निकालना है। तो मैं किसका निकालूंगा, 43 का, दैट कम्स आउट टू बी 1849। नाउ ये नंबर इन बिटवीन है इसके, ठीक है जी। सो दैट मीन्स अब मैं क्या करूँगा, इसको 43 के स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा कुछ, ठीक है जी। वो आप चेक कर सकते हैं कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट कम्स आउट टू बी 24। देखिए 24 है या 49 है, तो 24 ऐड करूँगा 1849। अब यहाँ पर इससे इसको लेस करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, 64 या 36 ऐड करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ से तो सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, 36 और 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँगा मैं -61, ठीक है जी। तो मेरे को -61 करना है, सो हैज़ टू गेट 1764 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 42 एंड आई हैव टू ऐड 1849 टू गेट 43 का होल स्क्वायर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स, दैट इज मानेंगे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नीड्स मोर, और यहाँ पे है 1000 प्लांट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 1000 प्लांट्स के नज़दीक 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा 31 का स्क्वायर, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइम नंबर है तो मैंने इसका एक्सप्लेन किया हुआ प्रीवियस वीडियो में। फिर आ जाएगा 32 का स्क्वायर, ये कितना होता है स्टूडेंट्स, दिस इज़ 1024। नाउ जो नंबर है आपका दैट इज़ 1000, दैट इज़ इन बिटवीन 31 स्क्वायर एंड 32 का स्क्वायर। सो ही सेड्स फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, सो फॉर दिस, तो दैट मीन्स ही नीड्स 24 मोर plants, so as to make it 1024, so that he can make a plant in a garden in such a way that here it would be 32 rows and here it would be 32 columns. Now you are getting the point. But अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द मिनिमम, फाइंड द प्लांट्स विच वुड बी लेफ्ट, विच वुड बी, देखिए अलग केस बता रहा हूँ, विच वुड बी लेफ्ट आफ्टर मेकिंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम, देन आई वुड टेक 31 का स्क्वायर, ठीक है जी, और 961 70, और ये हो जाएगा 39। दैट मीन्स इन दैट केस 39 प्लांट्स वुड बी लेफ्ट आफ्टर मेकिंग ए गार्डन ऑफ planting, by planting trees 31 row and 31 columns. Now you are getting the application of the question which I told you, this find the least number. So here now this concept would be clear to you. Okay students, तो यहाँ पे मिनिमम पूछा था, मिनिमम नंबर कितना चाहिए टू, ही नीड्स मोर, तो यहाँ पे 1024 में इसको ऐड करूँगा तो 24 मोर ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा। अगर पूछा होता कि लेफ़्ट कितने रह जाएंगे तो फिर आपने इसको क्या कर देना था, माइनस कर देना था इससे, एक लेस वाले स्क्वायर से, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहली बात है 500, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए, और आपको बताना है लेफ्ट। देखिए अभी मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया है, अब देखेंगे इसको सॉल्व करके। सबसे पहले 20 का स्क्वायर लेस है तो ये आ जाएगा 400। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा 21 का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 441। 2-3 लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको मोस्टली स्क्वायर्स तो याद हो ही गए हैं,
हो जाएगा 484. नाउ आई डोंट नीड टू फाइंड 23 का स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन. वाई? बिकॉज उससे पूछा गया लेफ्ट कितने रह जाएंगे. दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है? 484. और ऑब्वियसली जो नेक्स्ट है इसका स्क्वायर वो इससे क्या होगा? ग्रेटर ही होगा. जो 423 का स्क्वायर होता है 529. तो ये तब आना था केस जब आपको कहा जाना था कितने और चाहिए. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इससे आप माइनस करें तो क्या आ जाएगा? शाबाश. दैट कम्स आउट टू बी कितना? 16. सो आफ्टर मेकिंग एन अरेंजमेंट इन विच number of rows and number of columns for a PT drill students would stand, there would be 16 students left out of this arrangement. And how many students would be in these rows? 22 and column 20. ठीक है जी. राइट साइड में जो होता है इसको रोज बोलते हैं और इस साइड जो होता है बॉटम साइड इसको बोलते हैं कॉलम्स. ऐसे बच्चे यहाँ पे 22 ऐसे ऐसे. ठीक है जी. नाउ दिस इज क्लियर that 16 students would be left out of this arrangement. Had it been कि इसको ये पूछा जाता है कि how many more students would be required to make this arrangement, then I would have gone with this adding 29 students by subtracting 529 from 500. Now I think ये concept थोड़ा सा आपको little bit clear होता जा रहा होगा. देखिए स्टूडेंट्स, एक ऐसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि भाई एक किंग था, उसने अपने एक एडवाइज़र को अवार्ड देना था. तो उसने क्या किया? उसने बोला कि भाई एडवाइज़र ने बोला कि मेरे को भाई सर ऐसा कीजिए, आप पहले दिन दे दीजिए 1 कॉइन, सेकंड दिन दे दीजिए 3 कॉइन्स, ऐसे दे दीजिए 5 कॉइन्स, सो ऑन. मेरे को एक महीने जिसमें 30 डेज़ है, ठीक है जी, इतने कॉइन देते रहे. ठीक है जी. अब आपसे पूछा गया है कि भाई कितने कॉइन्स हो जाएंगे उसके पास एट द एंड ऑफ 30 डेज़. देखिए सिंपल स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का क्वेश्चन है. देखिए 1 + 3 + 5 मैंने को बताया था ऑड नंबर्स का सम कितने दिन तक जा रहा है? 30 डेज़ तक. तो आप क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज़ 900. दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 30 डेज़ दैट एडवाइज़र वुड हैव 900 कॉइन्स. ठीक है जी. अगर आपको ये भूल गया हो तो मैं फिर से याद दिला देता हूँ. देखिए जैसे मैं लिखता हूँ 25 का स्क्वायर. ठीक है जी. ये 25. ठीक है जी. ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर. ठीक है जी. दैट मीन्स दिस वुड बी द सम ऑफ फर्स्ट 5 consecutive odd numbers. देखिए 9 + 7 16 + 5 21 + 23 24 and 25. ठीक है जी. तो यहाँ पे ऑड नंबर्स का सम कहाँ तक जा रहा था? 30 तक. ठीक है जी. 30 डेज तक. तो मैंने 30 का स्क्वायर कर दिया. जैसे यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है? ये 5 ऑड नंबर्स तक. तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5. यहाँ मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया. आई गॉट दैट. ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे होता 60 डेज तक करना है तो आपने क्या करना था? सिंपली 60 का स्क्वायर कर देना था. ठीक है जी. देखिए स्टूडेंट्स, perimeter of 2 squares which is equal to 40 meter and 96 meter. आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे? फाइंड perimeter of another square equal in area of the sum of the first 2 squares. ठीक है जी. देखिए perimeter कितना दिया 2 squares का? 40 मीटर एंड 96 मीटर. सबसे पहले लिख देता हूँ मैं स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2. इसका perimeter कितना है? 40. ठीक है जी. तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी? इसकी साइड आ जाएगी 10 मीटर्स, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 40 मीटर. 4 यहाँ डिनोमिनेटर में गया तो ये इसको डिवाइड करके आ गया 10 मीटर. सेम फॉर दिस आई हैव टू डिवाइड 96 बाय 4. तो व्हाट आई वुड बी गेटिंग? देखिए यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 48, देन अगेन 24. सो दिस इज हैविंग साइड 24 मीटर. देखिए ध्यान से समझिएगा, मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गलती 50 to 60% गलती कराते हैं. देखिए अब यहाँ पे आ गया आपका साइड्स. आपको क्या बोला गया कि पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया. अब एरिया कैसे निकालेंगे आप? आवाश, इसका एरिया कैसे निकलेगा? एक तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 100, क्योंकि साइड कितनी है? 10. यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 576. अब आपने क्या करना है? इसको ऐड करना है तो क्या आ जाएगा? 676. नाउ दिस इज व्हाट area of the new square which is equal in area to the sum of first 2 squares. Now what I have to find? Perimeter of this square. For this I have to find out first side, then again this is area ना. तो आप इसको गलती मत कर देना यहाँ पे कि इसको 4 इंटू साइड से इक्वेट कर दें. इसको किससे इक्वेट करना है आपने? इसको इक्वेट करना है साइड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 676. सो फॉर गेटिंग साइड I have to prime factorize it. Fine. So I know it is a square of 26. So
यहाँ से मैं ये हटा दूँगा, सो इट इज़ 26 मीटर। नाउ ये अगर साइड है तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, आप इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो 26 टू जा कितना होता है 52, 52 टू जा कितना होता है 104 मीटर्स। ठीक है जी स्टूडेंट, ये सब क्लियर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइंड 3 नंबर्स इन द रेशियो 2:3:5 द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 608। इसके अंदर क्या करेंगे हम, सेम वही, पहले मैं लिख देता हूँ कि इसका सोल्यूशन। ठीक है जी, सबसे पहले रेशियो कैलकुलेट करेंगे आप x, तो ये हो जाएगा 2x, 3x और 5x। देन आप इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और क्या आ जाएगा आपके पास 25x स्क्वायर। नाउ एडिंग 25 + 9 कितना हो जाएगा ये 34, 34 + 4 कितना हो जाएगा 38x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, देखिए लिखा क्या द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। ठीक है जी, तो इनके आपने स्क्वायर करके ऐड कर दिया विच इज़ इक्वल टू 608। नो x स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 608 डिवाइड बाय 38। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1 9, यहाँ क्या आ जाएगा 304। ठीक है जी, नेक्स्ट फर्दर या क्या आपका प्राइम नंबर, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 16। तो x कितना आ जाएगा आपका, x आ गया आपका 4। ठीक है जी, नाउ आपको नंबर फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड होंगे, 2 × 4 पहला नंबर आ जाएगा 8, फिर 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 और 5 × 4 20। अगर आपने चेक करना है तो इन तीनों के स्क्वायर करें और ऐड करें तो आपका सम जो आना चाहिए वो कितना आएगा 60। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स, अब जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके डिफरेंट स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की एप्लीकेशन है, उसका एक एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि जब आप उस टॉपिक पे आएँ तो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये ट्रिग्नोमेट्री का है। ये 5.5 लॉन्ग लेडर इज लीन्ड अगेंस्ट, लीन्ड मतलब देखिए ये एक वॉल है, जैसे आप घर पे ऐसे पौड़ी सी लगाते हैं, कभी आपने जाले वगैरह साफ़ करने हो या कोई सफाई करनी हो या कोई भी काम करना हो दीवार के साथ आप लीन करते हैं, तो दिस इज़ ए लेडर। तो दिस इज़ 5.5 मीटर लॉन्ग, तो ये कितना है 5.5 मीटर। द लैडर रिचेज द वॉल टू ए हाइट ऑफ 4.4 मीटर। ठीक है जी, तो ये 4.4 मीटर लॉन्ग लैडर यहाँ पे हाइट तक आ गई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द फुट ऑफ द लैडर। ठीक है जी, ये कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल, दिस इज द फुट ऑफ द वॉल, यहाँ से फुट ऑफ लैडर। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करेंगे आप पाइथागोरस, ये 90 डिग्री एंगल है, तो दिस वुड बी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में वैसे समझाऊंगा मैं ये आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर प्लस कितना 4.4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा ये 5.5 का होल स्क्वायर माइनस 4.4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ फर्दर इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाता है 30.25 55। ठीक है जी, स्क्वायर निकालेंगे आप, उसके बाद 5.5 × 5 करके फिर आप इसको 2 डेसिमल लगा देंगे माइनस 19.36। ये आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाता है 10.89। ठीक है जी, फिर आप देखेंगे कि 1089 जो होता है वो 33 का होता है स्क्वायर, तो x कितना आ जाएगा 3.3। जो बच्चे यही क्वेश्चन अकेला देख रहे हैं तो उनको ये समझ नहीं आएगा, आप प्रीवियस दोनों वीडियोस वॉच कीजिए तो दैट दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व। सो दिस बिकम्स 3.3 मीटर्स। सो दैट मीन्स जो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो कितना है 3.3 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 101, एक मिक्स फ्रैक्शन है 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। दैट मीन्स आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन से कौन सी फॉर्म में ले आऊँगा, इसको ले आऊँगा नॉर्मल फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा 40,401/400। ठीक है जी, या आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,400 आ जाता है +1 दिस। ठीक है जी, अब नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए 400 का तो आपको पता है स्क्वायर रूट क्या है 20, इसका आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए मान लीजिए 2-3 सिंपल तरीके हैं, ये तो आपको डिपेंड करेगा आप कितना इसमें मास्टरी गेन कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरोज़ कर दिए। ठीक है जी, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हो
तो इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए ये होता है 2 का स्क्वायर, 4 ज़ीरोज़ है तो ये क्या हो जाएगा 2 ज़ीरोज़, दैट मीन्स 200 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो दैट मीन्स आगे 1 है तो दैट मीन्स यूनिट डिजिट के लिए मैं ट्राई करूँगा 201 इंटू 201 पे इसको। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट है 1। देखिए यहाँ पे आप अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट टू बी 40401। ठीक है जी। एक तो ये हो गया। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसकी साइड यहाँ आ जाएगी 201/20। तो ये कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो 20 इंटू 10 200 प्लस 1 201/20 मीटर्स। ठीक है जी। मान लीजिए आपने अभी इस पर मास्टरी नहीं गेन की है तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, इसको आप इसको इस तरह से फिर से प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 1568, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2784। ठीक है जी। ये हो जाएगा 40401 है ये। देखिए इसको दोबारा से कर देते हैं 40401। तो ये कितना आ जाएगा 448 और 1 9, तो ये 3 से जाएगा। ये कितना आ जाता है 1 3 1 जा 3, फिर 10 3, फिर 24 8। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा 1 3 4 6 7। फर्दर अगर आप इसको करेंगे तो ये दोबारा 3 से जाएगा और क्या आ जाएगा आपका 4 देन 4 8 9। ठीक है जी। फर्दर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, ये देखिए 67 का स्क्वायर होता है 4489। तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको ये कभी किसी का मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा आंसर। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे 67 इंटू 67। अगर आप पेयर करें यहाँ से एक और यहाँ से एक तो क्या हो जाएगा 67 इंटू 3 विच कम्स आउट टू बी 60 इंटू 3 180, 77 इंटू 3 21। तो ये कितना हो जाता है 201 मीटर्स। तो यही हमने इस प्रोसेस से निकाला था। तो ये आपको डिपेंड करेगा आप कितने इस पर मास्टरी गेन कर चुके हैं उस हिसाब से। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 248 प्लस अंडर रूट ऑफ 52 प्लस अंडर रूट ऑफ 144। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाएं आपको तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व करना होता है इसको। देखिए सबसे पहले अंडर रूट ऑफ 144 ये क्या होता है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज कर लेता हूँ। 248 प्लस अंडर रूट ऑफ 52 under root of 144 I can write 12, so it becomes 12. Now next 52 plus 12, what is that 64, so I can write over here 64. ठीक है जी, प्लस ठीक है जी 248। अब अंडर रूट ऑफ 64 कितना होता है 248 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 256 विच इज़ इक्वल टू 16। ठीक है जी। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको गिवन का है अंडर रूट ऑफ 4096 इक्वल टू 64। अंडर रूट ऑफ आपको फाइंड करना है इसका अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 40.96। देखिए इसका अंडर रूट तो आपको गिवन है 64। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सेम वैसे प्रोसेस 4096 डिवाइड बाय 100। तो ये इसका गिवन है आपको 64 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे इसको 10, तो दिस इज 6.4। तो 64 प्लस 6 कितना होता है 70, तो आंसर वुड बी 70 पॉइंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ स्क्वायर रूट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। जैसे रूट 2 का होता है 1.414, रूट 3 का 1.732, रूट 5 2.236, रूट 6 2.449 या 2.45 आप इसको याद रख सकते हैं, रूट 7 2.646, रूट 8 2.828, रूट 10 3.162। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको फाइंड करना है अंडर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। That means if I remove this, I can get 10 zeros in the denominator. Now I am left with the task of finding the square root of this. So उसके लिए आप इनिशियली क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 9 5 14, 14 और 8, 14 और 4 18, 18 और 9 27। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो आप फर्दर क्या करेंगे, इसको 3 से करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 1 9 6 8 3। ठीक है जी। नेक्स्ट फर्दर करेंगे, देखिए 6 3 6 18 16 5, फिर आ जाएगा 6 और 1। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 8। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर से 3, क्यों फिर 2 3 2 1 3 8 3 11 और 7 18। ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और ये 7 2 9। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे
वैसे तो मुझे पता है 27 इंटू 27, तो मैं सीधा यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, जिससे आपको ईजी हो जाता है। यहाँ पे आप इसकी एक्सट्रैक्शन कर देंगे, एक एक पेयर बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है। 27 इंटू कितना, यहाँ से 3 3 और 9, ये कितना हो जाएगा 180 और 63, जिसका अमाउंट्स टू भी 240। यहाँ क्या लिख दिया मैंने 243, बट यहाँ से नीचे क्या आ जाएगा 8 जीरोज़ हैं, तो बाहर कितने आएंगे 10⁴। ये क्या हो जाएगा 0.0243, ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये यहाँ क्लियर है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 101.0816, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेसिमल्स कितने बाद है, डिजिट्स बाद 4, तो दैट मीन्स दिस इज 10816 डिवाइडेड बाय 10⁴। सो अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट। तो बेसिक यही बताया मैंने आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 2 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 4, यहाँ डबल डिजिट है तो 0, ये 8, अगेन 2 से, 2 जा 4 7 0 4, ठीक है जी, 2 1 3 5, ठीक है जी, 6 7 6, तो यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 2 1 6 9, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 इंटू 13, तो जब आप क्या करेंगे पेयरिंग, 2 की 3 टाइम्स 2 1 टाइम 3, सो दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई 13 बाय 8, ठीक है जी। यहाँ से एक सिंगल पेयर, यहाँ से एक सिंगल पेयर, यहाँ से सिंगल, यहाँ से एक सिंगल पेयर, 13 और 2 2 कितनी हो रही 3 टाइम्स 2 का क्यूब होता है 8। अब नेक्स्ट 80 इंटू 8 इंटू 10 कितना होता है 80, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 8 इंटू 3 24, तो दैट मीन्स 100, ठीक है जी, 80 प्लस 24। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 10⁴, तो स्क्वायर रूट से बाहर कितने आ जाएंगे 2 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.0, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, अंडर रूट ऑफ 0.9 इंटू अंडर रूट ऑफ 1.6, सबसे पहले मैं इसको कॉमन रूट में कर दूंगा 0.9 इंटू 1.6, ठीक है जी। देखिए ये कैसे किया मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 16, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ से तो ये आ जाएगा 8। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन कर देंगे, 4 इंटू 16 कितना होता है 64, दिस इज ऑल्सो 8। अब आप बोलेंगे हुआ कैसे, तो ये वही एक्सपोनेंट्स वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, 4⁴1/2 इंटू 16⁻1/, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे आप इसके डिनोमिनेटर 10 उतार देंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा शाबाश, दैट वुड बी 144 डिवाइड बाय 10, 10 इंटू 10 100, सो 144 का बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट 12, 100 का आ जाएगा 10, सो दिस वुड बी 1.2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर रूट 288 अपॉन अंडर रूट 128, ठीक है जी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप इसको कॉमन रूट में ले लेंगे, 288 अपॉन 128। आपने देखा कि भी दोनों इवन है, सबसे आप कोशिश करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 64, ये जाएगा 144। अब आपने चेक किया कि दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप यहीं पर रुक जाएंगे। 144 किसका होता है 12 का, 64 8 का, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 12/8, सो दिस इज बेसिकली 3/2, 4 से कर देंगे, 4 2 जा 4 3 जा, और सिंपली 1.5, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 457.196, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले 7 5 कितना आ गया ये 12, तो ये 3 से डिविजल है, 9 6 15 और ये 16, तो ये 3 से डिविजल नहीं है, तो इसको कन्फ्यूजन के आगे फर्दर टाइम ना वेस्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज कर दूंगा। 196 इंटू 4 प्लस 57, आप चेक करेंगे पहले 196 इंटू 4 कितना आता है 6 4 24, 9 4 36 8, यहाँ पे 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 7 8 4, फिर मैं इसमें प्लस करूँगा 57 11 8 8 14 14 और 1 कितना आ जाता है ये 7 8 11 और 8 5 13 और 14 और यहाँ पे 7 8 4 1, सो दिस बिकम्स 841 अपॉन 196, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने क्या चेक करना है इसमें आपने चेक करना है कि भाई 196 किसका आता है स्क्वायर 14 का। अब 841 आपको फिर से मैं आपको प्रीवियस पेज दिखा देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा है 29 का 841, तो ये आपको तभी मैंने आपको बोला है, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया भी, तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मेरे एक्सप्लेन्ड है ये सारे, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा ये
29। सो दिस बिकम्स, अगेन अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या हो जाएगा, 14 2 जा 28 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 14। यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाबाश स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। सो दिस बिकम्स मिक्स फ्रैक्शन 14 2 जा 28 प्लस 20 प्लस 1 29/14। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक। ठीक है जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लीज़ वीडियोस को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस पे कमेंट करें, अगर कोई गलती है प्लीज़ मेरे को एरर बताएं उस पर। और जय हिंद।